हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो परसों ही NIACL असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम था, मेरा भी एग्ज़ाम था। तो मैं मुंबई आई हुई थी। तो जो उसमें जो क्वेश्चंस हुए थे जो रिलेटेड थे करंट अफेयर्स से, जो 40 क्वेश्चंस आए थे, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है अभी। क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत घूमना हो गया था, तो अभी मैं अपना वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है और आप रिलेट कर पा रहे हो कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ गाइस, फॉर सच मोर इन्फो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आगे, अगर मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है आप लोगों का, तो मैं कंप्यूटर पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी आप फ़िलहाल के लिए ये देख लीजिए कि GA में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे अटेम्प्ट्स GA में 29 थे। मैं एक मेरा वीडियो भी बनाऊँगी, लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए, और आप लोग भी अपने शेयर करिएगा उस वीडियो में कि आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स हुए। और अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत रॉन्ग या फिर कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि करेक्शन, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कुछ आपको अलग लग रहा है। और मुझे जितने क्वेश्चंस मिले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 38 हो चुके हैं, वो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि DRDO प्लस रशिया, इन दोनों का जो मिसाइल है, उसके बाद जो फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है। तो ये है फर्स्ट का हमारा आंसर था ब्रह्मोस। ओके, तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। देन सेकेंड है टोटल GST कलेक्शन इन 2023। ये जो बजट से आया था कि अभी जो बजट हुए थे, तो उसमें काफ़ी फाइनेंशियल निकल रहा था। हम GST मंथ वाइज करते, लेकिन उन्होंने ईयर वाइज भी दिया था। तो इसमें ये कह सकते कि हम बजट का क्वेश्चन है, और फिर बजट के बाद का है। ये भी फरवरी का क्वेश्चन था, ऊपर वाला तो स्टैटिक का था। तो इसका आंसर था 20 लाख करोड़। उसके बाद अभी रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें था कि प्रभा वर्मा जिन्होंने अवार्ड मिला है, वो कौन सा अवार्ड मिला है। उसमें लिखा भी था कि लिटरेचर से रिलेटेड है। ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया, मैंने दूसरा आंसर टिक किया था। इसका आंसर था सरस्वती सम्मान। मैंने शायद से दूसरा कुछ टिक किया है, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद है LIC। अभी आप लोगों को पता है कि LIC काफ़ी ये एक तरह से कह सकते कि हम लोग न्यूज़ में रहा है, और इंश्योरेंस का है। तो LIC का तो आप लोगों को पढ़ के जाना ही चाहिए था मेरे ख्याल से। इसका जो पूछा गया था कि कितना ब्रांड स्ट्रेंथ वाइज इसका क्या रैंक है, तो इसका फर्स्ट था। ये आंसर मैंने टिक किया है करेक्ट। अभी आप लोग भी बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, तो इसमें है कि आफ्टर इंडिया विच कंट्री वॉज द सेकेंड मोस्ट आर्म इम्पोर्टेंट, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर था सऊदी अरेबिया। इसे तो मैंने टिक नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। इसके बाद ये वाला जो था पोर्टल, ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये देख सकते हैं कि फ्रॉड्स कॉल एंड साइबर क्राइम पोर्टल नेम, ये जो है अपने यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। इसका आंसर था चक्षु। ये मेरे ख्याल से मार्च का न्यूज़ है। ओके, देन उसके बाद है, आप लोग को देख सकते हैं आप लोग, पब्लिक चार्जिंग पोर्ट, उसके थ्रू जो हमारी हैकिंग की जाती है या फिर जो भी फ्रॉडलेंट केसेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जूस जैकिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद है इरडाई के पोर्टल नेम, ये भी आया था, बीमा वाहक, बीमा विस्तार एंड बीमा सुगम। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मार्च ओनली। इसमें 4 ऑप्शन थे, एक दूसरा था, तो आप लोगों को वो सेलेक्ट करना था कि कौन सा रॉन्ग है। उसके बाद है एट प्रेजेंट G20 ट्रॉयका, इसमें भी 3 कंट्रीज से आए थे, और इसमें थे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, IBS से। तो ये भी मेरा करेक्ट था, आप लोग भी बताइएगा आपका। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें देख सकते हैं रिगार्डिंग मुद्रा योजना, उन्होंने कहा था कि विच इज़ रॉन्ग करके, शिशु, किशोर, तरुण, उन्होंने ऐसा मेंशन किया था। और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ एक उसमें से हमें रॉन्ग टिक करना था। आई एम नॉट गेटिंग कि मैंने क्या टिक किया, बट ये स्कीम पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए कितना प्रीमियम देना था, तो यहाँ पे 5% था। ये मेरा रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने 2.5% टिक किया। मुझे कन्फ्यूजन था थोड़ा, बट मैंने रिस्क ले लिया और वो रॉन्ग हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था टेनिस हॉल ऑफ फेम कैटेगरी सेलेक्टेड विच प्लेयर, ये तो मुझे नहीं आ रहा था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, तो मैंने इसमें कुछ टिक नहीं किया। बट इसका आंसर मेरे ख्याल से लिएंडर पेस और विक्रम कुछ इसका आंसर है, बट वहाँ पे ऑप्शन था शायद से लिएंडर पेस। आई एम नॉट श्योर, इफ़ यू आर श्योर जस्ट कमेंट डाउन योर व्यू ऑन इट। देन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू विच ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसका मुझे याद नहीं आ रहा है आंसर, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, डेज पे एक ही क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका आंसर मैंने 3 मार्च टिक किया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन यहाँ पे है, इंडियन एयरफोर्स का एरोबेटिक नेम क्या है, टीम नेम उन्होंने पूछा है। इसका आंसर बहुत इजी था, शायद से सूर्य किरण। मैंने अभी आंसर चेक किया, बट मुझे आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज़ कि सूर्य किरण है, पर वो नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ थी, इसके कारण मैंने उसको टिक नहीं किया। उसके बाद 16th क्वेश्चन था, इसरो सेकेंड स्टेशन इन विच स्टेट। तो हमें तो पता है कि फर्स्ट जो है श्रीहरिकोटा में है, और जो सेकेंड बनने वाला है वो तमिलनाडु में बनने वाला है, कराईकोरम एक जगह पे। उसके बाद है हाईएस्ट रेलवे टनल ऑन विच रिवर। ये भी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था, क्योंकि डाइवर्ट किया गया है रेलवे रिवर के वहाँ पर, तो ब्रिज को। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका मैंने तो आंसर चेनाब रिवर किया है, बिकॉज ये जम्मू एंड कश्मीर से समथिंग रिलेटेड था, और वहाँ पे तो चेनाब रिवर ही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या आंसर टिक किया गया या फिर क्या करेक्ट है। उसके बाद प्रभा आत्रे, ये काफ़ी न्यूज़ में थे ये मैम, और इनका भी शायद से हाँ वहाँ पे लिखा था कि शी पास्ट अवे, तो उनका वो किस फील्ड में है। तो इसका आंसर था क्लासिकल वोकलिस्ट। मैंने इसे रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे शायद से राइटर और समथिंग टिक कर दी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद रूरल मैप किस आईआईटी के थ्रू है, तो आईआईटी दिल्ली। ओके, देन ईसीआई पोर्टल नेम ई विजिल, मुझे ये आता था बट मैंने टिक नहीं किया। आप लोगों को बताइएगा आप लोगों ने क्या किया। उसके बाद ओलंपिक फ्लैग कलर, ये काफ़ी इजी था, क्योंकि हमें पता है कि कौन से रिंग्स रहते हैं, रेड, ब्लू एंड ऑल। तो वहाँ पे एक पर्पल था, तो पर्पल मैंने ऑप्शन टिक किया, एंड लकीली वो करेक्ट भी हुआ। उसके बाद ये था कि सुप्रीम कोर्ट बैन टाइगर सफारी विच नेशनल पार्क। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद अभी मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यही क्वेश्चन से यही आंसर है और आपको कुछ भी ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। ओके, देन उसके बाद हमें भी अच्छा लगता है कि अगर आप वीडियोस लाइक कर रहे हो, पसंद आ रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा होता है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए एक इंस्पिरेशन रहता है। उसके बाद हम आते हैं 23rd नंबर पर। वहाँ पर था चंद्रयान 3 रोवर नेम। इसका आंसर, ये तो मेरे से रॉन्ग हो गया, इसका आंसर था प्रज्ञान, एंड आई टिक समथिंग डिफरेंट वन। ओके, उसके बाद पीएम किसान बजट एलोकेशन, इंटरिम बजट से काफ़ी क्वेश्चन से मैंने कहा था, तो इसमें था, तो इसका आंसर था 60,000, ये मैंने करेक्ट किया। उसके बाद पीएम श्रम योगी मानधन जो योजना है, स्कीम से काफ़ी अगेन एक और एक क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। तो इसमें देख सकते 15,000 और लेस उनका ये था। फिर अरविंद पंगरिया सर, ये तो काफ़ी न्यूज़ में थे, ये कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन बने हैं, ये है 16th नंबर के फाइनेंस कमीशन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने सेलिब्रेट किया, कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है उन्होंने, 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ओके, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 28th क्वेश्चन, 1 फेब को जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट एलोकेट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल नाम हम कहते हैं उसे बजट, बट उसका ओरिजिनल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो कोई भी बैंकिंग स्टूडेंट को ये इतना तो मतलब जानकारी रहती है, ये एक बेसिक था। उसके बाद सेमीकंडक्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं वो क्या था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट लोकसभा सीट इन विच स्टेट, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। मुझे सीट्स के बारे में ज्योग्राफी का उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसे टिक नहीं किया। उसके बाद आरटीआई, राइट टू समथिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो वो कौन से आरटीआई एक्ट कौन से ईयर में आया, तो उसका आंसर था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट। तो कौन से ईयर में आया, 2005 में आया, ये मैंने नहीं टिक किया। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पैटर्न आया है, तो ये 5+3+4, ये तो पता था, तो ये टिक हो गया। उसके बाद जो एक और एक बजट का क्वेश्चन है, ओके, ड्रोन दीदी स्कीम जो आई है, उसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टारगेट कर रहे, तो इसका आंसर था 15,000। उसके बाद विच मिनिस्ट्री रेगुलेटेड FCRA, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटेड एक्ट, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था, मुझे ये आंसर नहीं पता, तो मैंने इसे टिक नहीं किया। देन लास्ट पेज में हम आएंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इंश्योरेंस फर्म रेगुलेटिंग, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।
तो वो आया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोन अमाउंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए ये 1 लाख दिया जाता है, 10 लाख से 1 करोड़ दिया जाता है। जेमिनी एआई कौन से कंपनी का था, तो ये सबको पता है कि गूगल का था। एंड नरगिस मोहम्मदी जिन्हें अभी प्राइज़ भी मिला है, तो वो कौन से स्टेट कंट्री से, तो उसका आंसर ईरान था। तो ये थे पूरे 37 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अभी भी लेफ्ट ओवर है। अगर आप लोगों को पता चलता है कि आप कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ अपलोड कीजिएगा। और प्लीज़ वंस अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।